सही डॉक्टर या क्लिनिक कैसे चूज करें? सही डॉक्टर, सबसे पहली बात है कि बात कीजिए आप। लोग बात ही नहीं करते हैं। हम चलते हैं नुस्खों पे, हम चलते हैं पड़ोस की दादी, पड़ोस की नानी पर, पड़ोस की अम्मा पर। देखो, उनके टाइम पे जो सिनेरियोज थे और जो आज की चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहले लोग खेत में बैठ के काम करते थे, खेत का ही अपना उगाते थे, अपना खाते थे, बट आजकल वो नहीं है। तो उनका लॉजिक और हमारा आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं बहुत प्रो हूँ पुराने नुस्खों पे। अच्छा। मतलब आई लाइक व्हाट द नुस्खास वर, बट लॉजिकली वो नुस्खे आगे मूव नहीं हो पा रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, विद टाइम वो इवॉल्व भी नहीं हुए। उनका क्या बट वाई क्या था वो आज की डेट में नहीं फिट होता है क्योंकि हम उस सिनेरियो में नहीं रह गए। एग्जैक्टली। हमारे लिए अभी आज के टाइम पे तो कितना पोल्यूशन है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। कोविड के बाद हमारे पास एक तो हमें इंजेक्शन भी इन्फ्यूज़ किया जा चुका है उस पे सी वो नीड ऑफ द आवर था, तो आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। तो नीड ऑफ द आवर था, तभी शायद इतने सब बच गए हैं। हमसे पूछो जो गवर्नमेंट सेटअप में दिल्ली में खड़े थे, हमें पता है रोज़ कितनी जाने गई हैं, विद डॉक्टर्स ऑल्सो। अच्छा। नॉट जस्ट दी पेशेंट्स, डॉक्टर्स भी गए हैं इतने सारे उस टाइम पर। वो नीड ऑफ द आवर था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो डॉक्टर मैम, आजकल आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो भी 20 साल की एज में, 30 साल की एज में। सो ये क्या कोविड इंजेक्शन का रिपरकशन है? नहीं, आई विल से नो। इसके पीछे कोई प्रूवन साइंस नहीं है, कोई प्रूवन रिसर्च पेपर्स नहीं है। सी कोविड के इंजेक्शंस नीड ऑफ द आवर थे जो लगाए गए, बट उनका इससे रिलेशन नहीं है। देयर कैन बी अदर थिंग्स ना। आजकल प्रोटीन पाउडर लोग इतना खाने लगे हैं, स्टेरॉयड अब्यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया है, इतने स्टेरॉयड इंजेक्शंस लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं ताकि मसल्स बन सके। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ है। नॉट ईटिंग प्रॉपरली, ईटिंग अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स बिना नॉलेज के कि जो चल रहा है आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जो भी आप बिना अपने बॉडी के इन्वेस्टिगेशंस करा के आप वो सप्लीमेंट्स खा लेते हो। ऑल्सो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ फैट डाइट्स। ओके। मतलब जो बिक रही है, बीच में बहुत ज़्यादा फैट वाली डाइट बिकने लग गई थी, वो सब खा रहे थे। अब ओमैड बिक रहा है, 1 मील अ डे वाली डाइट आजकल चल पड़ी है। फिर अब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चल पड़ी हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दैट। सो यू कांट ब्लेम अ कोविड और एन इंजेक्शन। बट आपने देखा होगा कि उसका तरीका जो जिस तरीके से वो कोलैप्स हो रहे हैं, सेम वे में हो रहा है सबके साथ अचानक से। सी मतलब कोविड में ना एक्चुअली जो मेडिसिन हमें दी गई थी वो पब्लिकली अवेलेबल थी, सबको पता था क्या खाना है। कई लोगों ने ना डर के मारे वो पहले ही खा ली। आपको सिम्टम्स आए भी नहीं, या एक आधा सिम्टम आया, लेट्स सी टायर्डनेस या लेथार्जी आई, तो लोगों ने 14 21 दिन वो सारी एंटीबायोटिक्स प्लस स्टेरॉइड्स खा लिए, जबकि आपको ज़रूरत भी नहीं थी, विदाउट डॉक्टर्स मॉनिटरिंग। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट हो सकती है। सो ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा न्यूज़ आने लगा है, क्योंकि पहले नहीं आता था, ये कोविड के बाद ही आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ड्रग अब्यूज़ तो देखो होता ही है ना। आप मुझे बताओ, थोड़ी सी खांसी हुई, अब सबको पता है एज ही खा लो, पर ये तो किसी को पता ही नहीं है कि अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी की दोनों की एंटीबायोटिक्स अलग अलग होती है। तो हाफ नॉलेज है ना सबको, इसलिए केमिस्ट के पास जाते हैं और हम ले आते हैं। वैसे आप स्पेशलाइज नहीं हो हार्ट अटैक के, बट फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर डर लगे, सो ऐसे में क्या करना चाहिए? डर लगे मतलब पहली बात तो ये है कि देखो, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी चीज़ खराब होती है ना, तो आपकी बॉडी उसी टाइम से नहीं, बहुत टाइम पहले से आपको सिग्नल्स देती है। ओके। तो यू हैव टू नो योर बॉडी कि वो बॉडी आपसे क्या बोलना चाह रही है आपको। ऐसे ही नहीं होता है कि आज हमें सर दुख रहा है, या आज हमें लेथार्जी हो रही है, या नौजिया हो रहा है। ये कहीं ना कुछ पहले से आपकी बॉडी में चल रहा है। अगर आपको ऐसे होता है कि सपोज हार्ट बर्न हो रहा है ना, क्यों हो रहा है आपको हार्ट बर्न? हो सकता है आप 3-4 महीनों से बहुत बाहर का खाना खा रहे हो, बहुत फ्राइड खाना खा रहे हो, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू हार्ट अटैक, है ना। तो
बहुत छोटी सी बात है एसिडिटी होना, बट अगर वो प्रिवेल करती ही जा रही है तो कहीं ना कहीं तो जाके लीड करेगी ही ना। देखिए जो कॉमन लोग होते हैं ना, लेमैन के तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप बैठे हो, आप भले गायनी हो, आप भले IVF स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, बट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, डॉक्टर हो ना, सारे क्वेश्चन पूछ लो इनसे। वो आपका नहीं है, वो सबका ही ऐसे होता है, चाहे स्पेशलाइजेशन किसी भी चीज़ में हो, बट डेली बेसिस पे क्वेश्चन हमें सारे ही डिपार्टमेंट से आते हैं। तो वी आर ओके विद इट। सो सही डॉक्टर या सही क्लिनिक कैसे चूज करें? सही डॉक्टर और क्लिनिक, सबसे पहले बात होती है टॉक अबाउट इट। बात तो करो किसी से, घर में सलाह तो लो, और घर की सलाह डॉक्टर के ले लो। एस्ट्रोलॉजर, पड़ोस की दादी, पड़ोस की चाची, वो वाला पंडित, उस वाले पहाड़ी पे बाबा, हम सब जगह जाते हैं और बहुत लास्ट में हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और फिर आप कहते हो कि डॉक्टर एक भगवान है और डॉक्टर सब कर सकता है। सो ये बाबा और सारी प्रेत आत्माएं सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मैंने तो देखा है झाड़ फूक भी करते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं वो बंगालन है, वो ये है, वो बहुत कुछ। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? कि देखो, नथिंग अगेंस्ट रिलीजन, मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं खुद बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, मैं मानती हूँ एवरीथिंग गोज पैरेलल इन द वर्ल्ड। तो खुद ये जो प्रेमानंद महाराज जी जैसे हैं, जिसके पास विराट, अनुष्का बहुत जाते हैं, जिन्हें बहुत मानते हैं, हम बहुत रील्स और ये सब देखते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप ये सब झाड़ फूक में मत पड़ो। मतलब वो भी तो एक बहुत ज्ञानी इंसान है, जहाँ पे ऑलरेडी कितने ज्ञानी लोग जा रहे हैं। तो उनकी खुद की स्टेटमेंट है ये, और उनकी खुद की किडनी खराब है, वो जो वो बताते हैं, बट फिर भी वो इलाज करा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी तो इतना ज्ञानी इंसान है, क्या उनको नहीं पता होगा? उनको भी तो नॉलेज होगी, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग द साइंस ऑल्सो। सो आई विल से कि रिलीजन और साइंस को पैरेलल चलाओ। बिल्कुल भी इसमें कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट लॉजिक यूज करो। सही बात है। और कहा यह जाता है साक्षात श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद उनके साथ है, चाहे तो वो कह दे कि राधा जी आप मुझे सही कर दो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा कराते हैं। दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंट मैन ना। वही इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो।